हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल के बारे में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। यानी हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, देकर किसी भी मतलब की आग में या किसी ताप देकर इसमें हम लोग गुण प्राप्त करते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो देखिए होता क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो जो हमारा उष्मा उपचार होता है, इसका मतलब होता है कि कोई अगर मेटल है, जैसे ये हमारे पास धातु है, कोई भी किसी भी चीज का मेटल है, जैसे कि लोहे का है, जैसे कास्ट आयरन हो गया, या फिर माइल्ड स्टील मान के चलते हैं, जो हमारे माइल्ड स्टील है, कोई भी ऐसा धातु है, अगर इसमें हमें इच्छा अनुसार अपने गुण प्राप्त करना है, यानी यांत्रिकी गुण प्राप्त करना है, यांत्रिक इसमें यांत्रिक गुण चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये मेटल मान लीजिए हमारा हार्ड है, हमारे पास ये मेटल है, ठीक, यानी कि जॉब, ये हमारे पास जॉब है, ये जॉब हमारा क्या है, हार्ड है। ये जॉब हार्ड है, इस जॉब को, और ये जॉब हार्ड है, अब इस जॉब को हम चाहते हैं ताकि ये नर्म हो जाए। क्या हो जाए, नर्म करना चाहते हैं। तो ये नर्म कैसे होगा, पहले से ये जॉब हार्ड है हमारा, यानी मान लीजिए इसको हमें नर्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का काम यही होता है कि किसी जॉब का जो गुण होता है उसका अपने इच्छा अनुसार उसमें गुण प्राप्त करें, वही हमारा हीट ट्रीटमेंट यानी उष्मा उपचार कहलाता है। यानी आप बात समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब, उष्मा उपचार का मतलब यही होता है कि हीट ट्रीटमेंट की अपनी इच्छा अनुसार उसमें हम लोग यांत्रिक गुण प्राप्त करें, वही हमारा कहलाता है हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में समझते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बताया कि उष्मा उपचार क्या है। अब इस उष्मा उपचार में आता है हमारा, पहला होता है लोअर क्रिटिकल तापमान और दूसरा होता है अपर क्रिटिकल तापमान। ये होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। पहले ये समझिए, लोअर क्रिटिकल तापमान जो होता है वो 723 डिग्री होता है। इसका अधिकतम तापमान कितना होता है, 723 डिग्री, और इसका होता है 800 से सेल्सियस। ठीक है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि लोअर क्रिटिकल तापमान क्या है। जैसे ये कोई हमारा धातु है, इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, इसमें ताप बढ़ाते चले गए, यानी कि इस पे हम ताप बढ़ाते चले गए, उष्मा जो है उष्मा बढ़ाते चले गए, चलते चलते गए हम 723 पे, 723 तक पहुंचेंगे, यानी अंतिम वही होगा चरण जो लोअर क्रिटिकल तापमान का होगा। तो इसमें एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहां से स्टार्ट किया, ये तापमान है, तापमान श्रेणी बता रहे हैं, ये नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहां से समझिएगा, यहां से मान लीजिए कोई तापमान है, मान लीजिए 0 डिग्री था सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री था, फिर यहाँ 200, फिर 300, फिर 700, फिर 723 ऐसे था। ठीक, तो जरा समझिएगा, मान लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, चलते चलते जाएगा, मान लो यहाँ पे अगर 500 तक जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो एक ऐसा आएगा इस धातु में, जब इस पे ताप हम बढ़ाते इसे जाएंगे, तो इस धातु में एक समय ऐसा आएगा कि इसमें इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर ये धातु है हमारे पास, अगर इसका तापमान ये सिर्फ ये 600 डिग्री सेल्सियस ही सह सकता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस तक का ही सह सकता है, इसको ज्यादा करेंगे तो पिघल जाएगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, इससे अगर थोड़ा सा कम होगा, मतलब मान लीजिए यही जॉब है, अगर इसकी जो तापमान हम इस पे अगर दे रहे हैं कितना, मान लीजिए 500 तक पहुंचेगा इसमें, तो क्या होगा, 500 तक पहुंचते पहुंचते इस धातु में आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके जो अणु होंगे, जो कण होंगे, वो आपस में एक दूसरे से अलग होने लगेंगे, यानी कि जब वो पिघलने की अवस्था आने लगेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो बताया हमने, जब 600 डिग्री सेल्सियस था, जब 500 तक पहुंचेगा, जब 600 तक पहुंचने वाला होगा तो वो पिघल जाएगा, यानी संरचना खत्म हो जाएगी। तो जरा समझिएगा, इस दोनों को इसी में समझना है। अगर ये समझ गए तो समझ में आ गया। तो देखिएगा, चलिए हम 1000 तक श्रेणी बनाते हैं। मान लीजिए यहां से 0 से शुरू होता है और ये जाके पहुंचता है 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी में दोनों ही समझ लेंगे हम लोग। तो पहले लोअर समझते हैं। ये मान लीजिए कोई धातु है, ये हम चलते चले गए, जाते जाते गए, हम मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। अब यही धातु है, ये धातु को हमने गर्म करते चले गए, 200 पहुंचा एक बार, फिर एक बार 300 पहुंचा, फिर 500 पहुंचा। तो इस धातु में आंतरिक संरचना में इसके परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, यानी परिवर्तन होने लगा। उसके बाद जब एक आखिरी रास्ता, यानी कि आएगा 723, वहां तक ही पहुंचेगा, तो ये हमारा कहला जाएगा क्या चीज, लोअर क्रिटिकल। ठीक है, ये लोअर क्रिटिकल में पहुंच जाएगा। अब इसके आगे जब बढ़ाएंगे धातु को, मान लिया धातु
ज्यादा मतलब है, यानी कि हमारा मान लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या फिर 900 तक। तो कहने का मतलब है जब ये 23 यानी कि 723 के बाद आगे बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए हमारा 890 तक पहुंच गया, ये 890 तक पहुंचेगा। तो जब तक इस धातु की क्षमता थी तब तक तो ये उस ताप को बर्दाश्त करती गई, उसको सहती गई, और एक समय ऐसा आया कि उसके आंतरिक संरचना में नहीं सह पाई, यानी कि वो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। अब परिवर्तन होने लगा तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो पिघलने की अवस्था पे पहुंच जाएगी। तो जब वो 723 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगी, जब वो अपर क्रिटिकल के पास पहुंचेगी, अपर क्रिटिकल कितना होता है 800 से 1000, यानी अब इन दोनों के बीच में आएगी, जब इन दोनों के बीच में जब तापमान पहुंचेगा तब यहां पे जब जॉब होगा, यानी कि 890 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, इसके ऐसा होगा कि पिघलने की अवस्था तक आ जाएगी। जब धातु के तापमान सहने की 600 है, तो भैया जब 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो पिघल ही तो जाएगी ना। तो क्या होगा, परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब एक समय ऐसा आएगा कि तापमान बढ़ाते जाएंगे तो कुछ डिग्री सेल्सियस यानी अपर लोअर क्रिटिकल तापमान से कम ही डिग्री में इसमें परिवर्तन होना एक समय ऐसा आएगा शुरू हो जाएगा, तो वो हमारा कहला जाएगा क्या चीज, लोअर क्रिटिकल तापमान। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा 723 डिग्री सेल्सियस जब ऊपर चलने लगेगा, तो एक समय ऐसा आएगा वहां पे ये जो है मतलब कि उस धातु में आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपर क्रिटिकल तापमान। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप खैर जहां भी पढ़ते होंगे आप लोग, कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्टली जो बताया गया है इसी पर ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन पूछता है। इतने में आपको करीब 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो समझिएगा ये, यानी कि यही है, यानी कि लोअर क्रिटिकल तापमान हुआ है जो किसी धातु के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाए, वो हमारा लोअर क्रिटिकल तापमान। और अपर क्रिटिकल तापमान वो है जो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना बंद हो जाए। एक समय ऐसा आएगा, भाई सहने की क्षमता थी 600, अब 600 से ज्यादा जाएगा तो कहां से आएगा, फिर कोई न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म कहानी। अरे हम ही हैं, हमको गर्मी जब तक सह लेते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस सह सकते हैं, उसके बाद 60 से ज्यादा आएगा तो क्या होगा, हम तो ध्वस्त हो ही जाएंगे, हम सह नहीं पाएंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कोई परिवर्तन होने का कोई ढंग ही नहीं रहेगा। जब तक हम सह सकते हैं तापमान को, तब तक तो हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं अपने संरचना में, लेकिन जब नहीं सह पाएंगे तो कहां से परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो इससे लिख लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेंज आपको बातों से समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब समझ आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर होना, यानी कि कहने का मतलब समझिएगा कि हमारे पास हमने अभी जो बताया था, वो बताया था, एक बताया था हमने लोअर और एक बताया था अपर, ठीक है, एक अपर बताया था। तो ये बताइए लोअर और अपर के बीच, ये लोअर डिवीजन यानी कि ये जो है हमारा लोअर क्रिटिकल है, तो ये मान लो 723 था और ये कितना था 800 मान के चलते हैं, है ना, ठीक है, 800 से 1000 था। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में, अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेंज क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो रेंज होता है वो लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के बीच में जो हमारा पदार्थ यानी कि जो हमारा मेटल होता है, धातु, जो हमारा धातु होता है, ये जैसे धातु है, इस धातु में लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के बीच, इन दोनों के बीच में जो धातु में परिवर्तन होता है वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यानी कि जो लोअर क्रिटिकल तापमान और अपर क्रिटिकल तापमान के बीच जो धातु में परिवर्तन आता है उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के चरण। अब हीट ट्रीटमेंट के चरण क्या है, यानी कि कोई भी धातु अगर हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी उसको उसके आंतरिक गुण में परिवर्तन ला रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है हमारा हीटिंग। हीटिंग पता है, उसको गर्म करेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे। जब धातु को गर्म करेंगे तभी तो वही तो हीटिंग कहलाएगी। हीटिंग का मतलब वही तो धातु को हमने गर्म किया। अब इससे क्या होता है, अब हीटिंग किस पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो हीटिंग जो है उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और आकार और पता मतलब किस मेटल का है उस पर निर्भर करता है ये हमारा हीटिंग, ठीक है। अब आता है सोकिंग।
हीटिंग कोई ज्यादा नहीं, बस इतना ही है कि मतलब उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब आता है सोकिंग। सोकिंग जरा समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जरा। तो जो हमारा सोकिंग है, सोकिंग का मतलब ये हुआ है कोई ये धातु है, ठीक है, ये हमारा धातु यानी कि मेटल है। इस मेटल को किसी भट्टी में, ये मान लीजिए ये हमारा फर्नेस है, ठीक है, यानी भट्टी है, ये हमारा जॉब है, ठीक। अब बताइएगा, इसको हमने धातु को इस भट्टी में गर्म किया। गर्म करने के बाद अब जिसे हमने गर्म कर दिया कि हमारे काम इतना ही तक है, यानी कि मान लीजिए हमने 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, उसके बाद हमने बंद कर दिया, ठीक, यानी बंद नहीं किया। अब उसी तापमान पे, अब मान लीजिए कोई हमने जब जिसे भट्टी में जब हम जलाते हैं तो उसमें तापमान तो हमेशा उतना ही रहता है, ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए। तो फिर क्या होगा कि इसमें हम जब हीट देंगे, हीट देने के बाद इसकी तापमान उतना ही रहेगा भट्टी का, ये नहीं कि हमने अभी 600 डिग्री सेल्सियस था तो अभी 0 डिग्री सेल्सियस कर देता है, ये ऐसा नहीं होता, ये ना सोचिएगा। यानी कि 600 अभी है तो 600 रहेगा, धीरे धीरे घटेगा वो इस भट्टी का तापमान। तो हमने इस जॉब को 600 डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए हमने गर्म किया, और गर्म करने के बाद ये क्या हुआ, फिर हमने इसकी तापमान अब बंद कर दिया, यानी कि धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। 10 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक जॉब के थिकनेस के ऊपर ये निर्भर करता है। मान लीजिए अगर वो 5 मिलीमीटर का है तो उसको 10 मिनट तक सोकिंग के लिए रखेंगे, ठीक है, 10 मिनट तक, अगर 5 मिलीमीटर उसकी थिकनेस है जॉब की तो समझिएगा जरा। तो यानी कि जो मेटल है हमारा, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद जो हमारा जो टेम्परेचर अब खत्म करेंगे, यानी कि अब हमें नहीं गर्म करना है इसके आगे 600 डिग्री सेल्सियस के आगे, तो अब 10 मिनट या 15 मिनट जो भी समय के लिए उसी तापमान पर, अब इसका जो परिभाषा समझिएगा, यानी कि इस मेटल को भट्टी में गर्म करने के बाद उसी तापमान पर कुछ समय के लिए उसी भट्टी में छोड़ देते हैं, वो समय के लिए छोड़ते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सोकिंग। क्या कहलाता है? सोकिंग, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे पास क्विंचिंग। क्विंचिंग क्या होता है? ये माध्यम भी एक प्रकार का माध्यम भी होता है। क्विंचिंग क्या होता है? हीटिंग और सोकिंग, ये दोनों करने के बाद, यानी कि हमने जॉब को हीट किया 600 डिग्री सेल्सियस पर, 600 डिग्री सेल्सियस के बाद हमने गर्म उसके आगे नहीं करना है। अब क्या है कि इसको सोकिंग करेंगे, यानी कि उसके बाद ही इसका तापमान घटेगा, यानी कि मान लीजिए 10 मिनट तक 15 मिनट में उसके थिकनेस के अनुसार जॉब के हमने इसमें रख दिया जॉब को, और फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट निकाल लिया, यानी जब तक रखे थे वो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक वही हमारा सोकिंग था। अब सोकिंग के बाद जब जॉब वहां से निकालेंगे तो इसको हमें ठंडा भी तो करना होगा, ठीक है, इसको हमें ठंडा भी करना होगा। जब ठंडा करेंगे तो क्या करेंगे? ठंडा करने के लिए कोई माध्यम होगा, जैसे कि पानी होता है, हवा होता है, ठीक है, हवा भी होता है माध्यम में, हवा हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, है ना, ये माध्यम होती है। यानी कि उस जॉब को ठंडा करने को ही हम लोग कहते हैं क्विंचिंग। क्विंचिंग का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। तो बुझाने का मतलब गर्म किया, गर्म के बाद सोकिंग किया, सोकिंग करने के बाद लिया कर उसको या तो हवा में रख दिया तो उसको ठंडा कर दिया धीरे धीरे, या तो फिर तेजी में करना है, पानी में डाल दिया तो फिर तेल। अब तेल में ये मतलब आग लग जाएगा, ये तेल अलग प्रकार का होता है, ये ब्राउन तेल होता है, ठीक है, वो अलग तेल आता है। तो ये नहीं कि इसमें आग लगेगी, इसमें आग नहीं लगती है, अगर ये सब आपका सोचना हो तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो फिर देखिएगा, अब ये तो हमारा हो गया, अब इसके आगे क्या आता है जरा देखिएगा। अब इसके आगे जिसे कहने का मतलब हीट ट्रीटमेंट में हमारा आता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो चलिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर कुछ तो लिख लीजिए, ले लीजिए। चलिए, अब इसमें आता है कि मान लीजिए हम जो भट्टी की बात कर रहे थे, इसका तापमान कैसे चेक करते होंगे, इसका तापमान चेक करने का क्या तरीका है, किस चीज से चेक करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें ये क्वेश्चन कमेंट में करके बताएंगे कि जो हमारा भट्टी होता है, ठीक है, जो भट्टी होता है इसका तापमान किस चीज से चेक किया जाता है ना, चेक किया जाता है। अब इसमें थर्मामीटर थोड़ी लगा देंगे थर्मामीटर तो हमारा बॉडी टेम्परेचर नापता है ना, तो थर्मामीटर इसमें नहीं लगाएंगे। तो थर्मामीटर से करेंगे तो पहले ब्लास्ट हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस थोड़ी सह सकता वो। तो हमें भट्टी का तापमान यानी फर्नेस का तापमान चेक करना है, तो ये बताइए किस चीज से चेक करते हैं, वो हमें कमेंट में बताएंगे। अब अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करिए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है ना, मेरी चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग फिर हम अगली क्लास में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।